हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और कल तो भैया दूज है, बहुत खुशी की बात होती है भैया दूज जब आती है तो। और मेरा मन बिल्कुल बहुत अजीब सा हो रहा है ऐसे, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत देखा और बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए कि मालती चौहान और विष्णु राज का जो हम देखते हैं वीडियो तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि इसमें सच्चाई क्या है और दोनों में सही कौन है। तो मेरे साथ से तो ये लगता है कि दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं हमको, ना मालती चौहान सही लग रहा है ना विष्णु राज सही लग रहा है। इसलिए क्योंकि देखो, एक हाथ से ताली कभी बाजती नहीं, दोनों की कमी होगी ज़रूर। और फिर ये बात है, चलो ठीक है मालती ने उकर लिया, लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा बहुत तेज़ से, तो वही मैं सोची आप लोगों से पूछें आप लोग का राय क्या है, इसमें कौन गलत है कौन सही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि अगर विष्णु राज सही है तो अपने बीवी का हाथ क्यों दे दिया दूसरे भी पति के साथ। और बेचारी जो अर्जुन जी की बीवी है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे मालती ने किया है तो देखो, अब वो तो उनके विष्णु राज के ऊपर है कि उनको रखें, स्वीकार करें या ना करें, वो तो उनके ऊपर है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जैसे मतलब विष्णु राज ने अपने बीवी का हाथ खुद दे दिया है, तो क्या ये बात सही है? ऐसा ही हुआ है। देखो, मैं इसलिए नहीं अभी तक मानती थी कि ये लोग नाटकिया बहुत हैं, बहुत कभी काल ये होता है ना कि ये लोग कभी काल मर जाते हैं, कभी काल बहुत ज़्यादा वीडियो गलत सलत वीडियो बनाते हैं। इसलिए मुझे नहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि ये बात सही है। लेकिन नहीं, अब ये हमको लग रहा है कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि एक हफ्ते से वो ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से अब हमको लग रहा है ये बात कि ये बात सही ही है। तो इसमें अब मालती चौहान रो के अकेले वीडियो बनाई, उसके बाद से तो इसका विष्णु राज का ही गलती आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से वो कहता है उसके हिसाब से तो यही है। अब दोनों में क्या मैटर है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए पूछी हूँ कि मैं यूट्यूब फैमिली से पूछूंगी कि क्या ये बात है। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी औरत अगर ऐसा कदम उठाती है ना तो ये कदम बहुत गलत कदम है। इसको भगवान करे कोई औरत के साथ ऐसा ना हो, और औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी उसके नसीब में हुआ वो उसका पति मिल चुका है, तो वो अपने पति के साथ चाहे थोड़ा सा चाहे बहुत ज़्यादा खुश रहना अपने पति के साथ ही अच्छा लगता है। और अगर जैसे अगर खुशी उसके नसीब में नहीं लिखा है और वो खुशी ज़्यादा चाहती है तो ये कभी नहीं पॉसिबल बात नहीं होती। इसलिए क्योंकि बहुत हम सोचते हैं कि जैसे मान लो हम अपने ही ऊपर कहते हैं हमको ज़्यादा सुख नहीं लिखा है, तो क्या मैं ज़्यादा सुख पा सकती हूँ दूसरे की ज़िंदगी छीन के? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे कर्म में होगा वो चल कर आएगा और जो नहीं होगा तो वो आकर भी चला जाता है। तो जैसे कि मालती चौहान बोल रही है कि मेरा पति मुझे हफ्ते में 15 दिन नहीं बीतता था, डेली मारता था, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहन जो तुम्हारे कर्म में लिखा था वो तुमको मिला, और परेशान घबराने की बात कोई भी नहीं है। ऐसा मत सोचो। देखो, कभी खुशी कभी दुखी सबके नसीब में आती रहती है, लेकिन देखो तकलीफ़ से भागा नहीं जाता है, लड़ा जाता है। अगर मान लो आप दूसरा कर लिए हैं और अगर विष्णु राज से ज़्यादा वो मारेगा तो फिर क्या करोगी? फिर तीसरा करोगी? तीसरा करो, मान लो तीसरा भी कर लेती हो तो तीसरा भी मारेगा तो क्या करोगी? तो ज़िंदगी त्यागना ही तो है। इससे अच्छा है तुम एक रोटी कम खाती, कोई बात नहीं, अपने पति के साथ रहती। जो इज्जत मान मर्यादा आपको विष्णु राज जी के साथ मिलता, भले चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कुछ भी है, इतनी गरीबी थी तुम झेल लिए उनके साथ और अब अच्छे से कमाने खाने लगी थी, तो फिर ऐसा कदम उठा लिया। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमको किसी की औरत ऐसा सुनते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि आदमी सब कुछ करता है अपने बीवी के लिए और बीवी रास्ते में धोखा देकर चली जाए तो क्या होता है। अभी पति की बात ख़त्म कर दो, अभी मैं औरत हूँ और मेरा हस्बैंड कहीं लेकर जाए हमें और बीच रास्ते में हमें छोड़ के चला जाए तो हमें बहुत तकलीफ़ होगा ना।
तो इसी रिक्वेस्ट करती हूँ जो भाई बहन है मेरे पास, जो यूट्यूब फैमिली है मेरे, जो मेरा वीडियो देखते हैं, अगर ज़रा सा भी मेरे वीडियो में सच्चाई होगा, अगर हम दिल से बोलते होंगे और अगर मैं सही बोलती होंगी तो आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी। और आप सब ऐसे खुशियाँ बनाए रहिएगा और प्यार दुलार जो अपने फैमिली में हो दूसरे फैमिली में नहीं है जी। चाहे कोई औरत हो और चाहे आदमी, जो अपने बीवी के पास खुश नहीं रह सकता वो दूसरे बीवी के पास नहीं खुश रखता, वो तो पल भर का रिश्ता है। अगर वो दूसरी बीवी, जैसे दूसरी बीवी है और तुम उससे प्यार कर दो तो खुशियाँ कई घंटाओं दे सकती है, 2-4 घंटा ना। और ज़िंदगी भर खुशियाँ कौन देता है? अपनी बीवी देती है। तो उसको प्यार से दुलार से रखिएगा, और जो अगर प्यार दुलार उसको दोगे तो वो आपका ज़िंदगी भर गुण गाएंगी, और जो दूसरे बीवी को दोगे तो वो मतलब से प्यार करेगी। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो करना अपने बीवी के साथ करना। अगर एक रोटी देना तो अपने बीवी को देना, अगर 2 देना चाहते हो तो वही चीज़ अपने बीवी को देना, लेकिन दूसरे बीवी मत देना। मैं तो ऐसे ही करती, मतलब कहती भी हूँ। हमें यही सोचती हूँ कि जो पति दूसरे बीवी को करे वो अपना ही प्यार दे, और जो पत्नी होती है ना, तो दूसरे पति को प्यार देने से कोई फ़ायदा नहीं, बस अपने को दो, वही अच्छा है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो समाज जो है ना वो तुम्हारी तरफदारी करेगी, और जो दूसरे बीवी को करोगे उसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो ये सब सोच के चलना चाहिए। लेकिन हमने मालती चौहान का जब ऐसा सुना तो हमको बहुत, मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, इसीलिए मैं सोची कि चलो हम व्लॉग बनाते हैं और देखते हैं इसमें मेरे यूट्यूब फैमिली का राय क्या है। बहन भाई बहुत वीडियो देखते हैं मेरा, तो वो क्या कहते हैं हमें। और मैं तो यही कहूँगी, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ उस बात को, मैं तो यही बात कह रही हूँ कि जो भी है बस ऐसे रहना चाहिए ना। कि हमको ये बात बहुत बुरा लगता है, सच में बता रही हूँ, बहुत बुरा लगता है। ऐसी कोई बीवी को नहीं करना चाहिए अपने पहली बात मैं जब ये सुनी विष्णुराज ने अपनी बीवी को खुद दूसरे बीवी में हाथ दे दिया तो बहुत गलत किया ये। फिर भी ये सवाल भी उठती है कि ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर करा भी है तो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों का क्या है जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा अच्छा लगेगी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट पढ़ूँगी और आप लोगों का इंतज़ार मैं करती रहूँगी जब तक मेरे वीडियो में कमेंट नहीं आएगा। और जब आप लोग कमेंट करेंगे बहुत दिल से खुशी होगी, और कमेंट करेंगे, और मैं एडवांस में बोलती हूँ दिल से थैंक यू। कमेंट मत भूलिएगा, मेरा ये वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो का शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप भी देखें तो आप अपने दोस्त को भी दिखाइएगा, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये सपोर्ट कीजिएगा मेरा। और कैसे भी आप लोगों का कैसा उनके साथ मतलब क्या सोच रहे हैं आप लोग, वो कमेंट में लिखिएगा अपना भी बात। और मैं तो अपनी बात बता चुकी हूँ कि मालती ने बहुत गलत किया है ऐसा कदम उठा के, क्योंकि उसको नहीं उठाना चाहिए। जो भी और जिसके पति में था उस प्यार जैसी थी, अच्छी थी, वो समाज उनको उस निगाह से नहीं देखेगा जो अब देख रहा है। अगर अपने पति के साथ होती तो उनको गलत कोई नहीं कहता, जितना भी गलत करती हो गलत कोई नहीं कहता। यही लोग कहते हैं वो अपने पति को अच्छा है तो सबको अच्छा है, और अब क्या है ना वो अपने पति की अच्छा है ना लो समाज की अच्छी रह गई, किसी की अच्छी नहीं रह गई ना। तो ये सब करने से पहले आदमी को आगा पीछा सब सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक बेटा भी हो गया था, वो तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके बेटा की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके बारे में भी नहीं सोची मेरा बेटा क्या करेगा। हम कहते हैं तुम सब तकलीफ़ झेल के एक बेटा कर ली थी तो ऐसे ज़िंदगी काट देते अपने बेटे के लिए, और अब उसको कितने लोग बोलेंगे, ये नहीं सोची मालती ने। बस अर्जुन जी का वो क्या देखी, मारना, कि हमको मेरे पति ने मारा है। मारना नहीं देखती बहन, तुम ये चीज़ देखती ना कि मेरा पति मानता कब है। अगर वो मारता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है तो प्यार भी तो करता होगा। तो क्या है औरत के अंदर क्या होती है,
जब होता है ना तो आदमी का कमियां ढूंढने लगती हैं। कमियां नहीं, कभी कभी अच्छाई भी सोचो उसके बारे में। जब अच्छाई सोचोगी ना तो मतलब जब लड़ाई होगी तब भी आप सोचोगी हाँ मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई है, और जब वो हट जाएगी बात तो सोचोगे अरे क्या यार आज लड़ाई होगी, अभी सुलह हो जाएंगे दोनों लोग। ये सोच को करोगी ना। मेरा अगर बात है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अब वो तो जाने अर्जुन जाने और मालती जाने, अब विष्णु राज ये जाने कि अब हम मालती को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन प्लीज़ यूट्यूब फैमिली आप लोग बात ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हाय दोस्तों, बाय।